एडवोकेट पुनीत शर्मा। जी सर, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी संविधान में कि संविधान के खिलाफ क्या हो रहा है ऐसा। ये जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जो इस देशवासियों को दिया था, उसका तुष्टीकरण की राजनीति करके भाजपा जो है संविधान की जो समानता थी उसको धीरे धीरे खत्म करने का पूरे भरसक प्रयास कर रही है। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति भाजपा कर रही है उसको ये राजनीति बंद कर देनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी देश की जो ये तुष्टीकरण की राजनीति और इससे दूर रहती है और समानता का अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जो बाबा साहब चाहते थे। उसकी सिद्धांत लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लड़ रहे हैं, उमंग सिंघार जी लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे मध्य प्रदेश। और आपको मैं बता देता हूँ, जो वन नेशन वन चुनाव लेके आया, इससे तो और शायद हो सकता है कि ये संविधान को पूर्ण रूप से खत्म कर दे। तो क्या ये कर पाएंगे ऐसा? इस देश की जनता बहुत समझदार है और जो संविधान बाबा साहब और अन्य लोगों ने मिलकर बनाया था वो इन सब चीजों पर नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या बचा रखा है? आप एक बात बताओ कि आप एक साथ पूरा बर्डन पूरे देश पर डाल देंगे क्या? कैसे होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन? कैसे होगा आप बताओ मेरे को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस प्रकार से करना चाहता है। ये जो जनता को मूर्ख बनाने का ठेका इनने ले लिया है। हम लोग जो है वो न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और हम लोग सड़कों भी लड़ रहे हैं। संविधान की रक्षा हम लोग ही कर रहे हैं। ये तो इन लोगों ने तो पूरा श्रृंखल करने का बना लिया। यहाँ पर मऊ में आप देखो, आदिवासियों दलितों पर जमाने का अत्याचार होता है, घर तोड़ दिए जाते हैं गरीबों के। तो ये सरकार क्या करना चाहती है? क्या ये सरकार चाहती है कि पूरी तरह से इस देश के अंदर दलित खत्म हो जाए? क्या ये सरकार चाहती है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग और जितने भी वर्ग हैं वो सब जो है वो महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, जमाने भर का। अब बाबा साहब की नगरी है मऊ, अम्बेडकर नगरी, बाबा साहब का जन्म हुआ है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली है, टांटिया मामा की तपोभूमि है। उसके बाद मऊ की स्थिति, आप दुर्गति देखो, आप मऊ की यहाँ पे मकान बनाने के लिए सालों साल परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे आदिवासियों के ऊपर गोली से पुलिस वालों द्वारा मार दिया जाता है और मौन रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि आज मऊ की पीड़ा होती है देख के हम लोगों को। जैसे आपको मैं बता दूं, जब भारत में चुनाव आते हैं, किसी भी राज्य में आते हैं, जब इन्हें हिंदुत्व दिखता है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है, तो फिर अब एक नया नारा लेके आए, बटोगे तो कटोगे। तो मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, 2014 के चुनाव में हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने कहा था मैं बनिया का बेटा हूँ। आपको पता हो या ना हो, पर मेरा दायित्व है एक मीडिया के माध्यम से मैं भी जनता को बता सकूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूं। जब आप ओबीसी के बेटे थे, बनिया के बेटे थे, तो आज किसी को गर्व से उनकी कास्ट क्यों नहीं बताने देते? कास्ट सेंशन की बात पर यह सवाल क्यों उठा? आप ये देखिए किस प्रकार से संसद के अंदर हमारे देश की जो सबसे मेन स्तंभ होता है, संसद के अंदर वो अम्बेडकर जी को किस प्रकार से बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। वो ये भूल गए कि ये संविधान निर्माता है बाबा साहब। वो बाबा साहब ने जो हमारे देश के लिए किया है वो उसको भूल चुकी पूरी तरह से भाजपा। ये आप ये देख लेना, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो अगर अगला इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित ही वो चुनाव हारेंगे। जिनने बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने जो शब्द यूज करे थे, उनको ये शब्द, उनको जब चुनाव लड़ेंगे जनता जवाब देगी।